Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के प्रूफ को करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसकी जो स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास है लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें लॉग की इंडेक्स नोटेशन की जो दो फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। वो हमारे पास होती हैं, देखिए जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास लिखा हुआ है वाई, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर हम इसको अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें या लॉग के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो वो हमारे पास होगी इस तरह से, लॉग ए वाई, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये दो तरह की इंडेक्स नोटेशन हम लॉग के अंदर यूज़ करते हैं। देखें, अगर कोई वैल्यू जिसमें लॉग का इस्तेमाल ना हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो इस तरह से होगी कि उसमें हमारे पास लॉग मौजूद नहीं होगा। ए टू द पावर एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास वाई लिखा हुआ अगर हो तो ये हमारे पास होगी, यानी इस फॉर्म में अगर वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी तो वो हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हम उसको लॉग के साथ ले लेते हैं तो वो हमारे पास कहलाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो बेस है वो चेंज नहीं होगी, बेस हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। जो इधर पावर हमारे पास x और y, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो वैल्यू हमारे पास y थी, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखा है वैल्यू को, तो हमारे पास बेस वही रही और x और y आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, यानी x y की वैल्यू की जगह पर और y जो है वो x की वैल्यू की जगह पर आ गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रूफ को। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनको हम इक्वल टू x और इक्वल टू y लेट करेंगे। हम देखिए किस तरह से, जिस तरह से हमारे पास है लेट लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू, हम इसको कर लेंगे x के। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है लॉग ऑफ n टू द बेस a, लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू, हम इसको लेट कर लेंगे y के। अब देखें, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि दो तरह की हमारे पास इंडेक्स की लॉगरिथम की इंडेक्स नोटेशन हमारे पास होती है कि ए की पावर x इज़ इक्वल टू वाई अगर लिखा हो तो इस तरह से हमारे पास जो नोटेशन होगी वो हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हम उसके अंदर लॉग का इस्तेमाल, लॉग की वैल्यू को हम ले लेते हैं या लॉग को ले लेते हैं तो बेस सेम रहेगी और जो पावर्स और जो इक्वालिटी की तरफ, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो हमारे पास वैल्यू होगी वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो इस तरह की जो फॉर्म को हम क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दोनों लिखी हुई हैं उसमें लॉग इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये हमारे पास लिखी हुई हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। हम इनको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो हमारे पास सेम रहेगी दोनों तरफ, जबकि जो इनकी पावर्स है और इक्वालिटी की तरफ, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो वैल्यू हमारे पास है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो किस तरह से लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a टू द पावर x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m। इसी तरह a की पावर y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा n। देखो वो कैसे कि इसमें हमारे पास जो पावर्स हैं लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए वो आपस में इंटरचेंज हो गई, यानी ये इसकी जगह पर आ गया और इसकी वैल्यू इस जगह पर। इसी तरह ये n y की जगह पर और y जो है हमारे पास वो n की जगह पर, जब इनको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब इनको इक्वेशंस का हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब क्योंकि हमने प्रूव करना है उसमें हमारे पास डिवाइड में आना चाहिए और माइनस में आना चाहिए, यानी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड डिवाइड में आना चाहिए और राइट हैंड साइड हमारे पास आनी चाहिए माइनस में। तो इसके लिहाज से हम इसको ऐसे करेंगे
कि बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 हम करेंगे इसको, यानी इक्वेशन 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन को जब भी डिवाइड किया जाता है, प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसमें ऐसे होता है कि जो दो इक्वेशंस को आपस में किया जा रहा है उनकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के साथ कैलकुलेट किया जाता है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पर बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 हम कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हम करेंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे इसको, a⁴x डिवाइडेड बाय a⁴y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा m डिवाइडेड बाय n। अब इसको मज़ीद हम आगे इस तरफ बढ़ा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखें बेस जो कि सेम है, ऊपर भी a है और नीचे भी a है, तो ये y जो उसकी पावर है ये एक्सपोनेंट के ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास लिखा जाएगा m/n। अब मज़ीद यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कि चलें इसको अगले पेज पर लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू को मैंने अगले पेज पर लिख लिया है यहाँ पर, इस वैल्यू को। अब देखिए ज़रा, ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि बाय राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म बेस हमारे पास सेम रहेगी और जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है इक्वालिटी से दूसरी तरफ, ये इसकी जगह पर आ जाएगी और ये वैल्यू जो है वो इसकी जगह पर आ जाएगी, यानी log ऑफ m डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x माइनस वाई। और ये कैसे आया, जब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। अब देखें हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a, जो कि हम इसकी अगर स्टेटमेंट के लिहाज से अगर इसको हम देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल वैल्यू सही लिखी हुई है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a, और इसी तरह यहाँ पर भी log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a। और हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि देखिए जो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को लेट किया था, x की वैल्यू को हमने ये लेट किया था और y की वैल्यू को हमने ये लेट किया था, इनकी वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो वही वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर। x की वैल्यू को हमने क्या लेट किया है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज़ इक्वल टू हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है log ऑफ m टू द बेस a, और जो y की वैल्यू हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और जो y की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है log ऑफ n टू द बेस a। तो इस तरह से हमने सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को प्रूव कर लिया, जिसका प्रूफ हमारे पास ये लिखा हुआ है।